गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम द चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए कहा हुआ है, बट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट ऑल्सो इन द सेम क्वेश्चन। Now this is the question in front of you from the book T.S. Garewal 2021 edition. Question number 20. Pradeep, Rajesh were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They decided to dissolve the firm on 31st of March 2018. Pradeep was deputed to realize the assets and to pay off liabilities. प्रदीप को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप एसेट्स को सेल ऑफ करोगे और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करोगे, और इस काम को करने के लिए ही वाज पेड 1000 एज रेम्यूनरेशन फॉर हिज सर्विसेज। नेक्स्ट हमें फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है फर्म की ऑन 31st of March 2018। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स है, मिसेस प्रदीप्स लोन अकाउंट है, ये स्पाउस का लोन अकाउंट है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी की तरह कंसिडर होगा। राजेश लोन अकाउंट है, ये पार्टनर का लोन अकाउंट है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं प्रदीप और राजेश के 42,000 ईच। एसेट साइड पे बिल्डिंग 1,20,000, इन्वेस्टमेंट 30,600, डेटर्स 34,000 के हैं, प्रोविजन भी दिया हुआ है इसके साथ। 4,000 लेस करके आपको नेट फिगर डेटर्स की 30,000 बाहर दी हुई है। बिल रिसीवेबल 37,400, बैंक 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 8,000 जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से राइट ऑफ हो जाता है। गुडविल 4,000, ये हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। नाउ फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस वर अग्रीड अपॉन। प्रदीप अग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। सेकंड, half of debtors realized 12,000 and remaining debtors were used to pay off 25% of the creditors. Third, investments sold to Rajesh for 27,000, building realized 1,52,000. Remaining creditors were to be paid after 2 months. They were paid immediately at 10% per annum discount. Bill receivable was settled at a loss of 1,400 and realization expenses amounted to rupees 2,500. क्वेश्चन में आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है जो बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम अभी सॉल्व करते समय पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, राजेश का लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट भी बनाएंगे ताकि हमारा ये क्वेश्चन फुल फ्लेजेडली अटेम्प्ट हो जाए। So the first step is the preparation of realization account. Realization account हमारा बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट, P&L की तरह ही इसका नेचर होता है। जो चीजें आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स को डिक्रीज करेंगी उनको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। आप देखोगे जिससे हमारा बिजनेस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इससे पहले सबसे पहला स्टेप होता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का कि हम सारे के सारे जितने भी एसेट्स हैं एक्सेप्ट योर फिक्टिशियस एसेट्स और आपके कैश और बैंक, वो हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं। अब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखिए जो एसेट्स हैं, बिल्डिंग है 1,20,000 की, आई ट्रांसफर, आई क्लोज। रियलाइजेशन हम करते हैं ना, एसेट अकाउंट को क्लोज करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू योर रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट को क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, रियलाइजेशन की डेबिट में ट्रांसफर करेंगे तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। Then investment account 30,600, ठीक है। अब अगर इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हुई है बेटा तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड पे और उसको क्लोज कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, और इसका हमें बैलेंस दिया हुआ है 8,000 का। देन डेटर्स का बैलेंस हमें बैलेंस शीट पे दिया हुआ है 34,000 का। अब डेटर्स अगर ट्रांसफर होंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी ट्रांसफर होगा, है ना। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको क्लोज करने के लिए हम रियलाइजेशन की क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ये अमाउंट है 4,000 की।
नेक्स्ट एसेट बिल्स रिसीवेबल, ये भी ट्रांसफर करके इनको क्लोज कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल 37,400। देन बिल रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट है हमारे पास बैंक। बैंक का हमारा अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। और गुडविल, गुडविल को हम लाइक एनी अदर एसेट ट्रांसफर करेंगे। फाइन। मीनवाइल आप इनका टोटल करके मुझे बताइए कि ये टोटल क्या आया इन एसेट्स का। आई एम ट्रांसफरिंग ऑल दी लाइबिलिटीज नाउ। नेक्स्ट स्टेप इज मैं सारी की सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देती हूँ और इन लाइबिलिटीज को भी क्लोज कर देती हूँ। आउटसाइड लाइबिलिटीज, ओनली आउटसाइड लाइबिलिटीज। क्रेडिटर है 80,000 और मिसेस प्रदीप लोन 40,000। राजेश का लोन, राजेश हमारे पार्टनर हैं तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, उनका अलग से अकाउंट बनेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम ट्रांसफर कर चुके हैं और कैपिटल अकाउंट से। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज में ही टोटल हो गई 1,20,000 की। यस बेटा, इसका टोटल क्या आया एसेट्स का? 2,26,000। Is it 2,26,000? प्लीज वेरीफाई, एक बार वेरीफाई कर दीजिए। दोबारा से चेक कीजिए। तो इसका जो टोटल आ रहा है बेटा वो आ रहा है 2,26,000। तो हम टोटल को बाहर लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब एडजस्टमेंट्स पे। सबसे पहले ऊपर की तरफ लिखा हुआ था कि प्रदीप को हमने कमीशन दी है 1,000 की टू रियलाइज द एसेट्स एंड टू पे ऑफ द लायबिलिटी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, है ना। अगर हमने दी है तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रॉफिट है वो कम होगा ना, और प्रदीप के कैपिटल अकाउंट में वो कमीशन क्रेडिट हो जाएगी। तो मेरी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सपेंस है बिजनेस का, कमीशन देना पार्टनर को एक्सपेंस है बिजनेस का। सो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट। प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, प्रदीप को का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन हमने पे की 1,000 की। फिर आ जाते हैं प्रदीप अग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। अब ये जो लाइबिलिटी है ये प्रदीप ने कहा कि आई विल अग्री, बट ये लाइबिलिटी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फर्म की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है ये लोन को पे करना। तो प्रदीप फर्म के बिहाफ पे मिसेस प्रदीप का लोन पे तो कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली फर्म को प्रदीप को कॉम्पनसेट करना होगा। तो अगेन वील पास द एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि खर्चा तो फर्म का है ये लोन को पे करना। सो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू अगेन प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, और इसके अंदर हम लिख देंगे पेमेंट ऑफ मिसेस प्रदीप लोन एंड 40,000 will be compensated to Pradeep. Next is half of the debtors realized 12,000. ठीक है, एक वर्किंग करके देख लेते हैं। देखो बेटा, हमारे टोटल जो डेटर्स थे वो 34,000 के थे। 34,000 के डेटर्स में, ठीक है, 34,000, लेट मी डू इट, नहीं मेरे को यहाँ लिखना होगा, तो मैं ये आपकी कैलकुलेशंस इधर शो कर देती हूँ नीचे की तरफ। 34,000 के डेटर्स में से वो कह रहा है हाफ ऑफ द डेटर्स, मेरे टोटल जो डेटर्स है 34,000 के हैं, हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज्ड, हाफ ऑफ द डेटर्स हो गए 17,000 के, ठीक है। हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज्ड, इन डेटर्स ने मुझे कितने रुपए दिए? 12,000, ठीक है। ये तो मुझे कैश में मिल गया, दिस आई हैव रिसीव्ड इन कैश। और जो बाकी हाफ ऑफ द डेटर्स हैं 17,000 के, ठीक है, द रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ क्रेडिटर्स। ये जो रिमेनिंग डेटर्स थे
उन्होंने 25% ऑफ क्रेडिटर्स, सो 25% ऑफ क्रेडिटर्स विल बी 20,000। 80,000 का 25% आप निकालिए, 20,000 आएगा। तो ये डेटर्स ने 20,000 के जो क्रेडिटर्स थे उनको पे ऑफ कर दिया। ठीक है, अब बेटे ये मेरे डेटर्स थे। an asset is used to pay off the liability, so no entry will be passed। मैं तो सिर्फ एंट्री इसकी पास करूंगी फिर। अंडरस्टूड? दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 34,000 के डेटर्स थे, हाफ ऑफ द डेटर्स ने 12,000 कैश पे कर दिया, तो बिजनेस के पास कैश आ गया। एंट्री मेरी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, सो आई राइट कैश और बैंक, है ना, सो आई राइट बैंक अकाउंट डेटर्स रियलाइज्ड, डेटर्स मेरे रियलाइज्ड हुए 12,000 के कैश में, और जो हाफ ऑफ द डेटर्स थे दे वर बीइंग यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। 25% ऑफ द क्रेडिटर्स आर 20,000, तो डेटर्स से जो पैसा आया वो क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के काम में आया, और 25% ऑफ द लाइबिलिटी वाज पेड ऑफ। फाइन, तो अगर एसेट यूज होता है लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए तो हम कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज दोज अकाउंट्स आर ऑलरेडी बीइंग क्लोज्ड। फाइन, तो हमने सिर्फ एंट्री किसकी पास करनी है, जो हमारे पास डेटर्स को रियलाइज करके जो पैसा आ गया 12,000, हमने लिख दिया यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट डेटर्स 12,000, देन इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर रुपीज 27,000। अब राजेश को अगर हमने इन्वेस्टमेंट सेल करी है तो हम राजेश से पैसे लेंगे, सो राजेश से अगर हम पैसे लेंगे बेटा तो राजेश का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करना मतलब राजेश का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, सो आई विल पास द एंट्री बाय राजेश कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड, एंड हमने इन्वेस्टमेंट्स राजेश को सेल ऑफ कर दी थी, सो 27,000 राजेश से हम लेंगे, राजेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,52,000, सो बाय बैंक अकाउंट, है ना, एंट्री सेम वही, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग को सेल करके 1,52,000 आ गया। Then remaining creditors were to be paid after 2 months. They were paid immediately at 10% per annum discount. बेटे मेरे जो रिमेनिंग डेटर्स रह गए, क्रेडिटर्स रह गए थे, 20,000 के क्रेडिटर्स को तो पे ऑफ कर दिया था हमने डेटर्स से, बाकी रह गए 60,000 के क्रेडिटर्स। फाइन, 60,000 के क्रेडिटर्स, लेट मी डू द कैलकुलेशन ओवर हियर, 62,000 के क्रेडिटर्स को हम 2 मंथ्स पहले पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, 2 मंथ्स पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं 10% पर एनम के हिसाब से, सो 10% फॉर 2 मंथ्स। फाइन, ये डिस्काउंट की अमाउंट हो गई 6, डिस्काउंट की अमाउंट होगी बेटा 1,000। ठीक है, यानी कि मुझे क्रेडिटर्स को जो पेमेंट देनी है वो 1,000 कम देनी है, सो 60,000 में से 1,000 लेस हुए, तो आई विल राइट हियर टू बैंक अकाउंट, फाइन, टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज पेड ऑफ में क्रेडिटर्स पेड ऑफ, एंड द अमाउंट paid to creditors were 59,000. Then bill receivable were settled at a loss of 1,400. बेटा बिल रिसीवेबल थे वो सेटल हुए, यानी कि पैसे हमारे पास आए एट अ लॉस ऑफ 1,400, यानी कि बिल रिसीवेबल से मेरे पास कितना पैसा आ गया 36,000, 37,400 माइनस 1,400, लॉस था ना, लॉस था, माइनस 1,400, सो 36,000 मेरे पास बिल रिसीवेबल को से मेरे पास आ गए, बिकॉज मेरे को लॉस जो सफर हुआ बेटा वो 1,400 इस टोटल अमाउंट में से मुझे कम मिला, तो ऑब्वियसली टोटल मुझे कितना रियलाइज हुआ 3,600। और लास्ट एडजस्टमेंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,500। अब कुछ नहीं दिया होता तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है दे आर टू बी बोर्न बाय द फर्म,
and they are paid by the firm. So I'll write again to bank account, realization expenses paid off, and this amount is 2500. Fine. अब ये जो तीन हमारे अमाउंट है इनको हम टोटल अप कर देते हैं, और टोटल करके मेरे पास बेटे अमाउंट आया एसेट्स को सेल करके 4 and then 10 1, so 2 लाख अमाउंट रियलाइज हुई है एसेट्स को सेल ऑफ करके, ठीक है। और लाइबिलिटीज को हमने जो पे ऑफ किया, प्रदीप ने मिसेस लोन का लोन को पे ऑफ कर दिया था, और क्रेडिटर्स हमारे सेटल हुए 59,000 पे, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 2500। फाइन। अब बेटे ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूं, फाइन, द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 3,59,000। अब हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं। डेबिट साइड के टोटल को फिर हम क्रेडिट साइड के टोटल से सबट्रैक्ट करके देखेंगे। पॉजिटिव फिगर आ रही है तो गेन हुआ रियलाइजेशन में, और अगर नेगेटिव फिगर आ रही है तो लॉस होगा। अब बेटा डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो टोटल आ रहा है 3 लाख, मैं वर्किंग यहीं पे शो कर रही हूँ, देन आई रब इट 3,28,500। अब इसको, ये हमारी अमाउंट छोटी है, इसको हम सबट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम 3,59,000, तो मेरे पास बेटा गेन ऑन रियलाइजेशन आ गया 30,500 का, जो कि प्रदीप और राजेश के अंदर डिवाइड हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो प्रदीप का शेयर आ जाएगा 30,500 इंटू 3/5, और राजेश का शेयर आ जाएगा 30,500 इंटू 2/5। So I'll just write to gain on realization to be transferred to the capital accounts of the partners, that is 30,500। और बेटा इसको हम इस टोटल को हम 30,500 को 3:2 की रेशियो में दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे और उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। मेरा रियलाइजेशन अकाउंट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए बेटा, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को सिर्फ उतना रब किया है जहां तक आपके एसेट्स और लायबिलिटी सिर्फ ट्रांसफर हुए थे, बाकी मैंने एज इट इज इसको रख दिया ताकि यू शुड गेट टू नो कि कौन सी एंट्रीज जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है वो कहाँ ट्रांसफर होंगी। तो सबसे पहला अमाउंट जो कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आता है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस शीट में उनका बैलेंस दिया हुआ है 42,000 of each partner. This is Pradeep's capital account, this is Rajesh capital account, debit and credit side, and then this debit side. So 42,000 each. Next आ जाते हैं liability side पे कोई भी undistributed loss नहीं है। आप asset side पे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा था 8,000, जो कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 को वी आर गोइंग टू डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 8,000 इंटू 3/5, ये लॉस होगा 1,600 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 4,800 लॉस टू बी borne by Pradeep, and into 3,200 लॉस टू बी borne by राजेश। फाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं। आप देखो यहाँ पर प्रदीप को कमीशन मिली थी, है ना, ये जो एंट्री हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करी थी, प्रदीप को जो कमीशन मिली थी, तो उससे प्रदीप का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। सो वी राइट बाय रियलाइजेशन कमीशन रिसीव्ड, एंड दिस इज 1,000। हमने इस एंट्री की भी पोस्टिंग कर दी। देन प्रदीप को कॉम्पनसेशन मिलना है क्योंकि प्रदीप ने मिसेस प्रदीप का लोन अकाउंट पे किया था। सो अगेन बाय रियलाइजेशन अकाउंट
पेमेंट ऑफ मिसेस प्रदीप्स लोन अकाउंट, दिस इज 40,000, तो प्रदीप को कॉम्पनसेट हो जाएगा, उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों चीजें भी रब कर देती हूं मैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप यहाँ पे देखिए डेबिट साइड पर राजेश ने इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी थी, तो राजेश का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा 27,000 से, सो हम इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अगेन टू रियलाइजेशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय राजेश। फाइन, लास्ट था हमारा ये जो गेन ऑन रियलाइजेशन था 30,500, प्रदीप का शेयर होगा 3/5 of 30,500 which is equal to 6,100 into 3, it is 18,300, ठीक है। So by gain on realization account it is 18,300 for Pradeep, and if I multiply it by 2, fine, so for Rajesh it will be 12,200, for Rajesh it will be 12,200। अब बेटा जब हम नॉर्मल कैपिटल अकाउंट्स बनाते थे तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे लिखते थे बाय बैलेंस क्लोज डाउन। अब बैलेंस क्लोज डाउन का क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं, बैलेंस क्लोज डाउन के लिए तो कुछ है ही नहीं ना, हम तो फर्म को ही डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स के ड्यू होंगे वो अब हमें पे करने हैं थ्रू बैंक अकाउंट टू देम, सो आई विल राइट टू बैंक अकाउंट, है ना। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे बैलेंस क्लोज डाउन, क्यों लिखते थे, क्योंकि हमारी तो फर्म आगे कंटिन्यू हो रही है, लेकिन अब तो जो भी अमाउंट ड्यू होगी टू बोथ द पार्टनर्स, वी आर गोइंग टू नाउ कैलकुलेट कितना कितना लेना है कितना देना है। फाइन, ये जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है इतना हमने पार्टनर को देना है, और जो डेबिट साइड पे अमाउंट्स है वो पार्टनर से लेनी है। तो फाइनली अब हम अमाउंट सेटल करते हैं कि हमें कितना पार्टनर से लेना देना है, नेट अमाउंट क्या रहेगी। सो लेट्स बैलेंस नाउ। बेटा हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया प्रदीप के कैपिटल अकाउंट का, तो ये आ रहा है 1,01,300, राजेश के कैपिटल अकाउंट का आ रहा है 54,200। अब 1,01,300 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ 4,800, तो प्रदीप को फर्म ने पे करने हैं 96,500, जो कि वो पे कर देगी, एंड दिस अकाउंट इज सेटल्ड। और राजेश को पे करना है 54,200 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ 3,200 और 27,000, तो मेरे पास आ जाता है 24,000। फाइन, तो राजेश को पेमेंट होनी है 24,000 की, और टोटल आ गया 54,200। फाइन, ये अब मेरे को ये ध्यान में रखना है कि अल्टीमेटली अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अल्टीमेटली अब बैंक से पेमेंट प्रदीप को 96,500 की होनी है और राजेश को 24,000 की। द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड स्टेप, राजेश का लोन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000। अब हमने कुछ नहीं करना होता, हमने इस लोन की सिर्फ पेमेंट कर देनी होती है। अब क्योंकि राजेश इज अ पार्टनर, तो सारी आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद हम राजेश के लोन अकाउंट की भी पेमेंट कर देते हैं। सो 24,000 कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, हमारे जो क्वेश्चन है उसमें बैंक अकाउंट दिया हुआ है, तो हम बैंक से पेमेंट करेंगे, एंड दिस अकाउंट इज ऑल्सो सेटल्ड। अब हमारा लास्ट स्टेप होता है बेटा बैंक अकाउंट बनाना, ठीक है। लास्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर दी बैंक अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। देखिए बेटा बैंक अकाउंट का जो बैलेंस मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, that is 6,000, so I'll write to balance brought down 6,000। फाइन, अब आप देखो एसेट को सेल करके, मैंने इसलिए इसको रब नहीं किया था, एसेट को सेल करके मेरे पास टोटल अमाउंट रिकवर हुई थी 2 लाख की, है ना।
एसिड्स को सेल करके मेरे पास टोटल अमाउंट रिकवर हुई थी 2 लाख की. सो आई राइट टू रियलाइजेशन अकाउंट एसिड्स रियलाइज्ड and these were realized for rupees 2 lakh. Fine. And ये वाला तो पोस्टिंग हम कर ही चुके थे राजेश की कैपिटल अकाउंट पे. सो दिस साइड इज ओवर. अब आ जाते हैं यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर बैंक से पेमेंट हो रही है क्रेडिटर्स को. सो आई विल राइट हियर बाय रियलाइजेशन अकाउंट. फाइन. क्रेडिटर्स पेड ऑफ और ये अमाउंट कितनी पेमेंट हो रही है 59,000 की. 59,000. ठीक है. राजेश की लोन अकाउंट की भी पेमेंट हो रही है और पेमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू राइट हियर राजेश लोन अकाउंट. एंड लोन की पेमेंट हुई थी 24,000 की. सो लेट अस रिकॉर्ड इट ओवर हियर एंड रब दिस ऑल्सो. ठीक है ना. राजेश के लोन अकाउंट की हमने 24,000 पेमेंट कर दी. ठीक है. ये भी पेमेंट कर दी. अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500 के पे किए थे. अगेन बाय रियलाइजेशन अकाउंट एंड पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500. फिर हमने पार्टनर्स को पे किया. प्रदीप कैपिटल अकाउंट, प्रदीप को हमने पे किया था 96,500 और राजेश कैपिटल अकाउंट, राजेश का कैपिटल हमने पे किया 24,000 का. फाइन. Now the last step is to now balance both the sides of the bank account. अगर तो बेटा मेरा ये मैच कर गया that means my question is correct. अगर नहीं किया that means मैंने कोई error commit किया है. So let's balance both the sides of the bank account. Now see, debit side total is 2,06,000 and credit side total is also 2,06,000. That means our question is correct. The solution of this problem is correct. और जब मेरा बैंक अकाउंट टोटल हो जाता है या कैश अकाउंट टोटल मैच कर जाता है यानी कि the account is settled. I hope the solution of this problem is clear to everyone. That's all for today from my side. Thank you very much.